Hello, the students of class 9th, how are you? Sorry, students of class 10th, how are you? Hope you all are fine. So, we were studying Nelson Mandela, and today I am here with the remaining part of this chapter, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. So, let us enjoy this chapter. So, the day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white saying Nkosi Sikele आई अफ्रीका, ये एक अलग तरह का अपना नेशनल एंथम है, एंड ब्लैक सेइंग डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ये नेल्सन मंडेला कहते हैं जिस वक्त दो दो नेशनल एंथम गाया जा रहा था उनके उस इनॉग्रेशन समारोह के समय, तो उस वक्त के ये सीन को अपने मन में एक्सप्रेस करते हैं कि द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, वो दिन मेरे लिए एक तरह से प्रतीक बन गया था। वो दिन जब दो नेशनल एंथम, जो दो राष्ट्रीय गीत गाए जा रहे थे, प्ले किए जा रहे थे, एक वाइट वाले लोगों के लिए जिनकी बोल थी एनकोसी सिकेले, और फिर आई अफ्रीका, कुछ उनका था, एक अलग दूसरी भाषा है, और इस तरह से ब्लैक्स जो गा रहे थे डाई स्टेम, वो जो इनकी पुरानी जो नेशनल एंथम थी रिपब्लिक की, वो गा रहे थे। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. ये अलग बात थी यद्यपि कि दोनों के दोनों में से किसी ग्रुप को वो उस नेशनल एंथम का लिरिक्स समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हम गा क्या रहे हैं, क्योंकि कभी वो नफरत करते थे, they once despised, और आज लेकिन कह रहे हैं नेल्सन मंडेला के एक न एक दिन वो दिल से इसको समझ जाएंगे, समझ आने लगेगा उनको, ये दिन आएगा एक दिन, धीरे धीरे समझ जाएंगे वो लोग। आज भी हम लोग यहाँ नेशनल एंथम गाते हैं, जन गण मन, बहुत सारे लोग उसको इसका मतलब समझते भी नहीं हैं, बस गाते हैं, दिल से गाते हैं, प्रेम है देश से। तो ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को मन में लेकर के, हिस्ट्री का सेंस से मैं सराबोर था उस उद्घाटन के दिन। हिस्ट्री में क्या चेंज आया था उससे वो दिल में एकदम खुश थे एक तरह से। पहले जो हिस्ट्री थी वो क्या थी और अब क्या हिस्ट्री बदल गई थी। कहते हैं कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, डिकेड मीन्स होता है दशक, 10 साल के ड्यूरेशन को डिकेड कहते हैं, सेंचुरी मतलब होता है 100 साल। तो 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, एंग्लो बोर वॉर एक हुआ था, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही तीखा वार था वो, उसके कुछ साल बाद, और कहते हैं कि बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से कुछ पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ racial domination against the dark skinned people, यानी पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। यानी वो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में एंग्लो वॉर जो था, एंग्लो बोर वॉर, उसके जस्ट कुछ साल बाद और मेरे जन्म से कुछ पहले साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन लोग थे, उन लोगों ने अपने अंदर जो उनके अपनी जो डिफरेंसेस थे, अपनी जो भेदभाव थे, वो तो मिटा लिए थे, लेकिन काले लोगों के प्रति एक अलग तरह का जातीय प्रभुत्व जो है ना, रेशियल डोमिनेशन एक स्थापित कर लिए थे कि मैं उनसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ। और वो अपने ही देश के, उनके साउथ अफ्रीका के ही देश के काले लोगों के प्रति अपना ये सुपेरियरिटी शो कर रहे थे कि मैं ज़्यादा अच्छा हूँ। इंसान तो इंसान होता है, इंसान को ऊपर वाले ने बनाया है, सबके सब सेम है, लेकिन यहाँ रंग की वजह से ये लोग अपने आप को सुपेरियर, गोरे हैं तो सुपेरियर, काले हैं तो वो इन्फीरियर है, ये से सेट कर लिया था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, हाँ, और वो जो था सिस्टम, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, formed the basis of one of the harshest, most कुछ मिट गया है यहाँ लाइन्स, harshest, most inhuman societies the world has ever known। वो जो सबसे ज़्यादा घटिया, सबसे ज़्यादा जो है वो जो दिन था, सबसे ख़राब दिन था जो इस इतिहास ने, मानव के इतिहास ने देखा था, वो सबसे घटिया दिन था, सबसे ज़्यादा कड़ा, और सोसाइटी के लिए, समाज के लिए जो है ना, सबसे ज़्यादा बदतरीन दिन था वो, जिसमें काले लोगों को गोरे लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया था।
फिर कहते हैं कि नाउ द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब ये जो लास्ट डिकेड है, अंतिम जो दशक है 20th सेंचुरी का, ये आ चुका है। एंड माई ओन 8th डिकेड ऑफ एज अ मैन, मतलब एक इंसान के रूप में मेरा खुद का जो ये 8वां दशक है, यानी 80 साल के लगभग हो गए थे उस वक्त। द सिस्टम had been overturned forever and replaced by one of that recognized the rights and freedoms of all peoples। वो कहते हैं कि ये सिस्टम बदल गया है। अब ये 80 साल के बाद, यानी 80 के दशक में, ये खुद अपने जो 80 साल की उम्र के हो गए हैं, तो कहते हैं कि लास्ट जो दशक है इस सेंचुरी का, उसमें कह रहे हैं कि सिस्टम ओवरटर्न हो गया है, रिप्लेस्ड हो गया है। अब किस चीज़ से? एक जाने माने अधिकार, आज़ादी सारे लोगों की है उससे। मतलब पहले सब लोगों की आज़ादी नहीं थी, सब लोग आज़ाद नहीं थे, काले लोगों को प्रताड़ित किया जाता था गोरे लोगों के द्वारा। लेकिन अब क्या है? फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स है, सारे के सारे लोग आज़ाद, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और कोई मतलब नहीं है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई काले रंग का चमड़ा वाला है या गोरे रंग का, यानी काले गोरे का अब सब बराबर हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ 90 साल की उम्र में, सिर्फ और सिर्फ 90 साल, नहीं 90 साल 80 साल के ये जो ड्यूरेशन था, काफ़ी दुखदाई ड्यूरेशन था काले लोगों के लिए। बहुत सारी परेशानियां झेले हैं इन लोगों ने। आप और भी बुक्स में पढ़ेंगे और इसमें भी आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या परेशानियां झेले हैं इन लोगों ने। तो उसके बाद कहते हैं कि द डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifice of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or repaid। यानी ये जो दिन आए हैं, ये जो दिन आया है, ये अनइमेजिनेबल, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, वैसे कुर्बानियों के बाद, हज़ारों लोगों के हमारे बीच के हमारे लोगों के हज़ारों लोगों की कुर्बानियों के बाद ये दिन आया है, जिनकी कुर्बानियों को, जिनकी हिम्मत को न गिन सकते हैं, ना उनको फिर से हम अदा कर सकते हैं, ना उनको हम फिर से रिपीट कर सकते हैं, वैसे लोगों के कुर्बानियों के बाद ये दिन आया है। आई फेल्ट दैट डे as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मैंने वो दिन भी महसूस किया और आज भी महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सिंपली मैं उन अफ्रीकन लोगों का, जो उन देशभक्तों का, अफ्रीकन देशभक्तों का जो हमारे पहले चले गए, बस उन्हीं का मैं एक पार्ट हूँ, बस और कुछ नहीं हूँ। That long and notable and noble line ended and now began again with me। और वो जो लंबा और जो महान जो लाइन्स थे, वो जो लोगों के, वो ख़त्म हो रहे हैं और अब मेरी बारी है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट। मैं इस बात का मुझे दुख है, तकलीफ़ है कि मैं उनको शुक्रिया नहीं अदा कर पाया क्योंकि वो ज़िंदा नहीं है। और वो, मैं इस बात से भी दुखी हूँ कि वो देखने के लिए है नहीं अभी कि उनकी कुर्बानियों ने क्या रंग लाया है, उनकी कुर्बानियों से क्या बदलाव आया है, कि हमारा देश आज आज़ाद है, सारे के सारे लोग फ्री हैं, काले गोरे का कोई भेद नहीं बचा है। ये उन लोगों को मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसका मुझे दुख है। तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी का आगे ये और प्रोसेस चलेगा। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल कंटिन्यू what type of sacrifices they gave and what type of sufferings they suffer and they bore. So that's all for today. Have a nice day.